वालेकुम। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? जी। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? आ रही आवाज? हाँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साहब? मैं नदीम बात कर रहा हूँ मुंबई से। नदीम? जी, आप जानते नहीं हैं मुझे। असल में मेरे को एक छोटा सा एक मसला पूछना था। क्या कुत्ते को मस्जिद में ले जा सकते हैं क्या? किसको? कुत्ते को। नहीं। अगर कोई ले जाए कुत्ते को मस्जिद में तो शरीयत में क्या हुक्म है उसके ताल्लुक से? गुनाह है। अब ताल्लुक क्या होगी कोई? हाँ नहीं, कोई असल में गुनाह है। मैं गुनाह है कबीरा है। हाँ, गुनाह कबीरा है ना। असल में मैं एक इबारत पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा है कि अगर कोई शख्स कुत्ते के पिल्ले को गोद में लेकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज हो जाएगी। अलग मसला है। हाँ, तो मस्जिद में ही आदमी नमाज पढ़ेगा ना, तो कुत्ते का पिल्ला अगर मस्जिद में ले जाके वो नमाज भी। मस्जिद में कोई जरूरी तो नहीं मस्जिद में नमाज पढ़ा, घर नहीं पढ़ सकता। अच्छा, घर में भी अगर पढ़े तो नमाज उसकी कैसे हो जाएगी कुत्ते को गोद में उठा के? हेलो। कुत्ते को गोद में उठा के कैसे हो जाएगी? जी। जहाँ लिखा हुआ है वहाँ देखो, बताया वहाँ तो यही होगा। वहाँ तो तफसील यही बताई लिखा होगी। हुआ है। ये दुर्र मुख्तार किताबुत तहरत सफ़ा नंबर 177 जिल्द नंबर 1 में लिखा है कि कोई शख्स अगर हाँ। कुत्ते को गोद में उठाकर नमाज को पढ़े तो उसकी नमाज जायज है, दुरुस्त है। तो बस जाहिर है दुरुस्त हो जाएगी उसकी नमाज। आपको क्या परेशानी है इसमें? तो आप मतलब मत पढ़िए। नहीं, मैं तो कुत्ते को नजिस समझता हूँ ना। मैं कुत्ते को क्यों उठा के नमाज पढ़ूंगा? मैं अल्लाह की इबादत ऐसे वहाँ नजिस कुछ जानवर। हाँ, क्या? मसले ये नहीं होते कि ऐसा करना है। तो मसला मसले जब इसलिए लिखा थोड़ा ही जाता है होते ना हैं कि ऐसा करना है। मुफ्ती साहब, मसले तो तभी लिखे जाते हैं ना जब मसला दरपेश आता है। काजी जो है फतवा मुजताहिद। आ सकता है मसला अगर कोई, तो उसके लिए देखा जाता है मसला। क्या क्या बोले आप? अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए नहीं, यानी आ ऐसा सकता है ऐसा। ऐसा हो जाए उससे मुराद नहीं है यहाँ पर। तो ये मसला है कि फिक़्ह हनफी के अंदर जो भी मसले लिखे गए हैं वो मसले दरपेश आए हैं। लोगों ने इमाम अबू हनीफा से उनको दरियाफ्त किया है, तो इमाम अबू हनीफा ने उस पर फतवे दिए हैं। ऐसा है कि मुझे वो जहाँ लिखा हुआ एक तो लिख के भेजना। अच्छा। और ठीक है, और मगरिब से या ईशा के बाद बात करना। तो मैं जरा काम कर रहा हूँ थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं मगरिब या इशा है के ना? बाद मैं पढ़ लूंगा। और लेकिन मुझे फिर भी पर वो लिख के सरसरी बाद तौर पर। मुझे भेजना। हाँ नहीं, वो तो मैं भेज सरसरी दूंगा। तौर अब पर। सरसरी तौर पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या हम्म। ये फतवा जो है वो कुरान और हदीस के मुताबिक है? क्योंकि मुजतहिद का काम तो ये होता है कि कुरान ऐसा और हदीस के मुताबिक पुरानो इज्तिहाद करे। जी। भाई, कुरान और हदीस के मुताबिक मुस्तहिद का काम है। जी। तो तुम तो खुद मुस्तहिद भी हो, फैसला खुद ही कर लो ना यार। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तो आप फिर मुफ्ती हैं। अब मुफ्ती से अगर मैं नहीं पूछूं तो फिर किसी जाहिल से पूछूं ये जाके? किताब ये किताब जिस आदमी की लिखी हुई है वो मुफ्तियों से भी ऊपर की चीज है जिसने लिखी। तो फिर तुम्हारे क्या? समझने में गलती हो रही हो या क्या हो रहा हो, इसलिए वो तो हमें आपको। लिख के हमें भेजना। अरबी की किताब है ना ये? हाँ, ये अरबी और उर्दू दोनों में है। अरबी वाली जो किताब है उसका लिख के भेजना हवाला तो हमें अरबी जरा। वाली किताब तो आपके पास होगी, हवाला मैं दे देता हूँ, आपको ढूंढ लेना नहीं, उसमें। मेरे पास नहीं है। तो ये जो किताब जो देवबंद से छपी हुई है। ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ। पहले ठीक है, आप इसका फोटो कॉपी मुझे मैं भेज देना बाद अभी में। भेज दूंगा आपको फोटो इसका। अभी भेज देता हूँ। और मगरिब के या ईशा के बाद मुझे फोन करना। मैं मगरिब या ईशा के बाद। मगरिब कितने बजे है उधर? मगरिब यहाँ 7:12 से है, 12-13 मिनट। 7:12 या 13, तो मतलब मैं आपको 7:30 बजे फोन कर लूँ? आप किसी भी टाइम फोन करना, मगरिब के बाद फोन करना। चले ठीक है, 7:30 बजे के बाद तलवा में फोन कर लूँ। इधर आ भाई।